हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नूतन फिर एक बार आपके सामने। दोस्तों, मेरा चैनल का नाम मेरे चाहने वाले ने बदलवा के नूतन खंडेलवाल मोटिवेशन गुरु से नूतन खंडेलवाल मोटिवेशन वीडियो में कन्वर्ट किया। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग इसे पसंद करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताते आया हूँ पिछले श्रृंखला में कि भाग्य हर इंसान के जन्म के साथ, पिछले जन्म के कर्मों के साथ आपको इस जन्म में नवग्रह के बीच में मृत्युलोक में आप आते हो। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि पिछले गर्भ जन्मों के कर्मों के हिसाब से आप बहुत अच्छे परिवार में पैदा होते हो तो उसको आप स्वर्ग कह सकते हो। यदि वहीं पर आप अपने तकलीफ के साथ, यदि आप कहीं गरीब परिवार में मुश्किलों के साथ में जीवन जीने के लिए यदि मजबूर होते हो तो उसे आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्वर्ग। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप नर्क में चले गए, मैं ये बोलूँगा कि स्वर्ग की कुछ आप कमी महसूस करते हो। दोस्तों, स्वर्ग नर्क कहीं ऊपर कहीं बना हुआ नहीं है, अपनी सोच के थोड़े से फर्क है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा मैं धीमी रफ्तार में आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, मेरा पिछली श्रृंखला में जो टॉपिक था कि भाग्य आपके जीवन में 2-3 बार अच्छा धन की वर्षा करने को आगे आपके साथ रहता है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में उन मौके को इनकेस नहीं कर पाते। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि यार फलाना व्यक्ति के पिताजी जब तक धंधे में थे क्या बरकत थी, क्या अनाप शनाप माँ लक्ष्मी की कृपा थी, लेकिन बाद में बेटा लोग बैठे और वो सब कुछ होने के बाद, सब ईमानदारी होने के बाद भी जो पिता के समय जिस तरह से लक्ष्मी की कृपा थी वो कृपा नहीं रही। तो दोस्तों, इसमें दोष किसका है? क्या पिता बहुत अथक मेहनत करते थे या लड़के उस तरीके से मेहनत करने के आदी नहीं थे? नहीं दोस्तों, ये बात नहीं थी। क्या होता है कि हो सकता है जब पिता ने जो व्यवसाय पकड़ा था, जो एज ए अपनी पैतृक संपत्ति में अपनी धन संपदा के साथ, अपनी गुडविल के साथ अपने बच्चों को सौंप के चले गए, लेकिन पिता के जो ग्रह नक्षत्र थे, नवग्रह थे, उनमें से जो अच्छे ग्रह, उनके जो मैचिंग थे, उसी के हिसाब से यदि उन्होंने धंधा अपने ग्रह के अनुकूल के हिसाब से करते चले गए तो माँ कृपा की उन पे पूरी आशीर्वाद उन पे बना रहा। लेकिन वही काम जब बेटों ने संभाले तो बेटे के खुद के जो भाग्य के हिसाब से, उनके जो नवग्रह की जो जिस तरह से संरचना के साथ वो पैदा हुए थे, उनके ग्रह में यदि वो धंधे की रूपरेखा उनके हिसाब से उनके ग्रह को मैच नहीं कर रही है तो दोस्तों, जो पिता ने जिस तरह से अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म रेडीमेड दे के भी गया, गुडविल दे के भी गए, उसके हिसाब से भी बच्चे उसको इनकेस नहीं कर पाए। कारण ये था कि उस धंधे का मैचिंग जो गुरु, जो ग्रह थे, वो उसको उनको हिसाब से फेवरेबल नहीं थे, इसलिए वो उस हिसाब से उनको प्रारब्ध में वो अचीवमेंट नहीं मिला। ठीक इसके अपोजिट यही कहानी को इस तरह से समझ सकते हैं कि पिताजी ने अपना जीवन काल बिता दिया और धंधे की वो सेटिंग नहीं कर पाए और वो धंधे को बहुत थके हुए तरीके से जीवन यापन करते हुए, बहुत कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए सिधार गए। उसी जगह पे बच्चों ने, या मैं ज़्यादा बोलूँ एक बच्चे ने उस काम को संभाला और उसके बाद जो थका हुआ धंधा था वो पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा और सब तरफ
चारों ओर उसकी कीर्ति मिली, नाम मिली, ख्याति मिली। यदि ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि पिताजी ने मजबूरी में या जो भी हिसाब से काम जो चालू किया था वो हिसाब से वो कारोबार उनके ग्रहों के अनुकूल नहीं था, इसलिए वो 10 चप्पू चलाते थे, मेहनत करते थे और 2 चप्पू मुश्किल से नाव आगे बढ़ती थी। लेकिन वहीं पर जब पिताजी के बाद जाने के बाद लड़के ने काम संभाला, किस्मत से पिताजी का चालू किया हुआ धंधा जो उनके घर के हिसाब से फेवर में नहीं था, लेकिन बच्चे के हिसाब से, घर को उनके ग्रहों के हिसाब से वो काम धंधा बच्चों को मैच करता था। तो बच्चों ने वही जब धंधा संभाले तो वो जब 2 चप्पू नाव की चलाते थे, मेहनत करते थे, तो नाव 10 चप्पू आगे बढ़ते दिखती थी। दोस्तों बस यही फर्क है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अपने ग्रह के हिसाब से, अच्छे ग्रहों के हिसाब से आपको जीवन में किसी योग्य गुरु ज्योतिषी से परामर्श लेके अपने पेट पूजा धंधे की भी प्लानिंग करना चाहिए। उसके लिए सक्षम ज्योतिषी रहना चाहिए जो आपके जीवन में आपकी इस बात के लिए आप बने हो। मेरा चैनल का सबसे पहला वीडियो जो आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू लक, उसमें मैंने बताया हूँ थोड़ी सी इसमें प्रकाश डाला है। आप वहाँ उस चैनल को जाकर दोबारा देखिए, बहुत आपको आनंद आएगा। उस तरह से यदि किसी को बताते आता है तो उसके पास जाइए। यदि आपका धंधा प्रॉपर नहीं चल रहा है तो आप धंधे बदलने की यदि पोजीशन में तो योग्य परामर्श लीजिए, नहीं तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें उसको अच्छा करने के लिए और सुचारू रूप से उसको सुधार लाने के लिए क्या सजेशन कोई दे सकता है उसको अपनाएं। उसके लिए आपको उसकी महादशा अंतरदशा में जब आपकी योग्य महादशा आती है जिसमें कोई ग्रह आपको पारिश्रमिक आपका देने के लिए अच्छी पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठा हो, उस समय पे उसी जगह पे आप छोटा मोटा कर्जा लेके या कोई बड़ा कर्जा लेके उस महादशा के टाइम पे थोड़ा सा चलोगे तो पूरी रफ्तार आपको नज़रों के सामने आएगी। आपका छोटा मोटा कर्जा वो तो खत्म होगा, आपके साथ में आपके पास अपार धनराशि उस महादशा में वो ग्रह आपको एज ए इनाम पारितोषिक देते हुए चले जाएगा, जिसमें आप अच्छे मालामाल बन जाओगे। लेकिन दोस्तों साथ ही मेरा सजेशन ये है कि आपको वो ज्योतिषी गुरु आपको ये भी सजेशन देने लायक होना चाहिए जिस समय खराब समय भी आएगा, खराब महादशा भी, ऐसा ग्रह जिसमें जो अच्छे तरीके से कुंडली में आपके ना बैठा हो, उस समय में वो समय काल आपको थोड़ा स्लो चलते हुए बिगर अपने आप को ज़्यादा रिस्क में डाले बिगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ये तो दोस्तों हो गई धंधे की बात। इसकी जगह पे यदि आप सर्विस में हो, जॉब में हो, तो दोस्तों उस समय कैसा होगा? उस समय ये होगा कि जब आपका अच्छा समय ग्रह आपके आएंगे, आपको उस समय पे बहुत कम प्रयास करते हुए आप जिसके भी अंडर में उसकी नज़रों में आप चढ़ोगे और आप अच्छे तरीके से प्रमोशन लेते हुए चले जाओगे। और वही समय यदि गड़बड़ रहा तो ये हो सकता है कि आप बहुत काबिल भी रहने के बाद आपके सामने आपके नीचे के लोग आपके सर पे पैर रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे और बहुत टेंशन लेके आपको जीवन बिताना पड़ेगा। दोस्तों दोनों बातों का फर्क मैंने आपको बता दिया और आपको साथ में ये भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें भाग्य पे निर्भर करती है, लेकिन भाग्य से किस तरह से अपने को अपना नसीब, अपना भाग्य का जो फायदा है वो कैसा लेना, ये एक बहुत बड़ी कला है। और ये कला आपको अपनाते हुए यदि जीवन में आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सुखी रहोगे। दोस्तों मैंने कई बार आपको पहले बताया कि मेरा जो चैनल है आपको 2 चीज़ के लिए बना है। पहली बात तो आपका पेट का भरण पोषण योग्य तरीके से हो जाए, पहले उसको आपको प्राप्त करना है, और फिर उसके बाद यदि आपका सुचारू रूप से जब संतुष्ट तरीके से आपका लक्ष्मी की कृपा आप पे जब बनी रहे, स्थायी रहे, आपको लगे कि आपका परिवार उसमें सुखी चल सकता है, तो आपको मेरे बताए रास्ते से ईश्वर की प्राप्ति की तरफ, उस मार्ग की तरफ आपको मेरे साथ चलना है। हाँ दोस्तों, उस समय आपको सब कुछ भूल के
अपने अगले जीवन के लिए एक अच्छा राशि जमा कुंज के लिए ईश्वर की आराधना में आपको लगना है, और वही चीज आपको मरने के बाद आपके साथ जाएगी। बाकी जो भी आप यहाँ पे बनाओगे वो सब आपके नाशवान शरीर के साथ ही नाश हो जाएगा। देखो दोस्तों, दो बातें मैं विरोधाभास बोल रहा हूँ। ये चदरिया जो आप लेके आए हो इस मानव जीवन में, ये दिनों दिन झीनी होते जा रही है, फटने की कागार पे जाती जा रही है। जैसे जैसे आप हर साल ये अपना जन्मदिन मनाते हो, तो आप यह बात कटू सकते हैं कि आप अपने मरण दिन के पास में उतने करीब होते चले जाते हो। दोस्तों, मैं कहीं से भी किसी हिसाब से भी निगेटिव बात करने का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जीवन स्वार्थ और परमार्थ के बीच में ही चलेगा। स्वार्थ वो जिसमें आपका अपना पेट का भरण पोषण करना है, साथ में अपने परिवार को योग्य तरीके से अच्छे से अच्छी तरीके से जो आप रख सकते हो, उसके लिए 8 घंटा 10 घंटा सूरज की रोशनी में अथक तरीके से परिश्रम करते हुए, पसीना बहाते हुए, टपकाते हुए जो आपसे बन सकता है, आपको रोजी रोटी कमाना है। दोस्तों, पुराने जितने भी संत हैं, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, जलाराम बाबा, या सभी संत, किसी ने भी कपड़े का चोला नहीं बदला। कोई अथराइज ड्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गेरुआ, हरा, सफेद या अन्य कोई चोला पहन के अपने पैर नहीं पुजवाए, आश्रम में बैठ के रबड़ी नहीं खाए, ढेर सामान, ढेबरिया सामान तोंद बढ़ा के अपनी पूजा नहीं करवाई। सब ने गृहस्थ जीवन के बीच में ही ईश्वर को पाया है। तो दोस्तों, मेरा भी आपसे यही बोलना है कि आप भी अपने पूरे करते हुए, निभाते हुए ईश्वर की तरफ आगे बढ़े। रही बात भाग्य से पैसा, माता की, लक्ष्मी की कृपा कैसे आपको पाना है, वो मैंने पिछला एपिसोड भी आपको वीडियो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज उसका दूसरा भाग प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हो सकता है कि एक आध भाग और बोलूं, फिर विराम लेके। अगला मेरा टॉपिक रहेगा संस्कार। हाँ दोस्तों, संस्कार। इस श्रृंखला में कम से कम 3 से 4 वीडियो मैं देने जाने वाला हूँ, जो आपको परिवार समेत सुनना चाहिए। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे अब चैनल में सब्सक्राइबर लोग भी अच्छे से बढ़ रहे हैं और व्यूअर लोग भी, और साथ में आप या तो उसको ठेंगू लगा के मेरे को अप कीजिए, या डाउन करने के लिए उल्टा ठेंगा लगाइए, ताकि मेरे को कम से कम ये तो महसूस है कि आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, छोटी सी किदवंती आपको मैं सुनाता हूँ, ये नीचा ठेंगू लगाने वाली बातों पे। एक बार एक पहुंचे हुए मौलवी ने अपने समाज के एक मुल्ला जी को डिप्रेस करने के हिसाब से बोले, यार कल अल्लाह जी सपने में आए थे और तेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे। मुल्ला बड़ा जिज्ञासु तरीके से उनके पास बोले, मौलवी जी क्या बोल रहे थे? बोले, यार बोले तू अच्छा इंसान नहीं है, तेरे में बहुत बुराई है। अब वो मुल्ला उठा के ढंग 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 नाचने लगा, जैसे मैं कई बार नाचता हूँ, है ना। नाचने लगा। मौलवी बोले, साले पागल हो गया गधे, सॉरी मेरा जनरल टोन है, पागल हो गया गधे? तो नहीं बोले, वो बात वो नहीं है, कम से कम ऊपर वाले अल्लाह ने मेरा ध्यान तो रखे कि मैं बुरा इंसान हूं, कैसा हूं, कम से कम मेरा जिक्र तो करे, मेरे को किसी रूप में याद तो किए। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं यदि आपको मेरी चैनल को दूसरे लोग भी उसका फायदा उठाए, तो अपने जान पहचान के रिश्तेदारों के बीच में सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और अंगूठा अप का या डाउन का लगाते रहिए। इट डजंट मैटर, आप यदि डाउन का भी अंगूठा लगा रहे हो तो कम से कम मुझे ये तो होंगी कि आपने कुछ मेरे में बुराई ढूंढने की तो कोशिश करी ना। दोस्तों,
कोई तमन्ना नहीं है मुझे, किसी बात की कोई अपेक्षा नहीं है आपसे। आपके जीवन में कुछ मैं प्रकाश बढ़ा सकूं। गुरु शब्द का परिचय, गु अंधेरे से रूप, जो उजाले की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो अपने चैनल से ही गुरु का शब्द हटा दिया। नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल वीडियो, उससे बेटर रहता कि मोटिवेशनल स्पीच, ये भी लिख सकता था, लेकिन वीडियो लिखा। दोस्तों, सतत बने रहे मेरे साथ मेरी चैनल में। नूतन सदैव आपका दोस्त, हमेशा सदैव आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक